मैं चाहता हूँ मैं जब भी तुमसे बात करूँ हमारे बीच में कोई तीसरा ना। अच्छा बताएं, आपको क्या जरूरी बात करनी थी मुझसे? अरे हमारी शहजादियों के लिए शहजादे खुद चलकर आएंगे और ऐसी धूमधाम से शादियां करूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। तो फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं? हमारी अर्ज है कि बेटियों के रिश्ते के मामले में इतनी जल्दी से काम लेना कुछ अक्लमंदी की बात नहीं है। आपको तो खामोशी पसंद है, राइट? यू लाइक बीइंग अलोन। तो फिर मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं आप? क्योंकि मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा आइडियल लाइफ पार्टनर मुझे कहीं भी नहीं है। हम खुशी से ऐलान कर रहे हैं कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। चलें जी, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। अजहर भाई, भाभी, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको भी मुबारक हो। और बस मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को खुश रखे। आमीन आमीन। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी अजहर, मैं चाहती हूँ इसी महीने की कोई तारीख आप मुझे दे दें शादी के लिए। लेकिन अजहर, जब तक अबिया की शादी नहीं होगी तो छोटी की शादी तो नहीं कर सकते हम ना। हाँ तो फिर आप दोनों की इकट्ठे शादी कर दीजिए। हाँ, मगर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तैमूर को कुछ वक्त चाहिए। एक मिनट। तैमूर शादी के बाद भी काम करता रहेगा। आप ऐसा कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, आप तारीख तय करें। अम्मा आप बताएं। बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। अच्छा सुनो, आज अगर कम मिले ना तो जैन भाई से बात कर ले। और कुछ? और कुछ नहीं, चलो सब इंतजार करें। चलो। 24 तारीख को हमारी इशाल की बर्थडे है, मुनासिब रहेगी ये तारीख? सभी सबको मुबारक हो। माशाल्लाह। ख्यालों पे चढ़ी है एक सूरत मस्वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। जरा ढोल पीट पीट के पागल हुई चली जा रही है। अरे बच्चियों, चलो अब थोड़ा वक्फा करो। हैं? अरे ढोलक बजाना बंद करो, कान पड़ी आवाज नहीं आ रही, हमें कुछ जरूरी बात करनी है अजहर से। अम्मा रहने देना, बच्चियां खुश हो रही हैं बेचारी। चलो चलो। ढोलकी वाला कौन सा गाया था? मेरे संग संग जाओ गोरियों, शर्माओ ना लगा के मेहंदी। अरे अजहर मियां, बस भी कर दीजिए, जरूरी बात करनी। रोको इन्हें बस। अब हो जाएगी बात अम्मा, इसमें क्या बात है? क्या हो गया अजहर मियां आपको? ढेरों ढेर काम पड़े हुए, 2 बच्चियों की इकट्ठे एक साथ शादी करना कोई मजाक खेल नहीं है। ओ अम्मा, इतना मुश्किल भी नहीं है। देखो जरा किस कदर खुश हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे शाल, अपनी शादी के लिए ढोलक बजा रही हैं आप? नहीं दादी, मैं तो अबीहा के लिए बजा रही हूँ। और अबिया आप? मैं तो इशाल के लिए गाने गा रही हूँ दादो। अच्छा जमानत मारा है दोनों ने। अच्छा चलो तुम्हारी बात। चलो बच्चियों, अब ढोलक पीटना बंद है और दरमियान में बिल्कुल ना बजाना। ऐसा ना हो कि हमारे बूढ़े दिमाग से कोई जरूरी बात ही निकल जाए काम की, है ना? बेटा आप लोग उठकर ड्राइंग रूम में जाओ, हमें जरा बात कर लेंगे। हाँ चलो चलो अंदर चलते हैं। हाँ जाओ, शाबाश, अंदर जाओ अंदर जाओ। जी अम्मा। अजहर मियां, सबसे पहले आप ये बताइए, कार्ड छपवा लिए? हाँ अम्मा,
कार्ड तो कल ही देने पड़ेंगे। देखा, इसीलिए कह रहे थे हम कि जरूरी बात करनी। कल सुबह सबसे पहले यही काम करूंगा। फौरन कर लीजिएगा, आपने तो इसको हलवा समझ रखा है। तुम ना कुछ दिनों के लिए ऑफिस से ऑफ कर लो। क्यों ऑफ? अपनी मर्जी से अपनी शादी की तैयारी करो भाई। आप तो अच्छी तरह जानती हैं मैं अपनी शॉपिंग करने से ही घबराता हूँ। आप शादी की शॉपिंग का कह रही हैं। तो फिर क्या करेंगे? सोचा तो कुछ नहीं है, बस यही होगा कि मैं और आप हफ्ते के बाद निकल जाया करेंगे। और अगर मुझे टाइम ना मिला तो फिर क्या करेंगे? आई एम सॉरी मॉम, के बगैर मैं तो नहीं जा सकता। थोड़े दिनों में इशाल आ जाएगी, फिर तो ये काम तुम उसके साथ ही मिलके करोगे, मॉम को तो भूल जाओगे। दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मजाक कर रही थी भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, वाह 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 वाह, कमाल हो गया यार। तुम तो अपने बाप के भी बाप निकले हैं, एकदम से कदम जमा लिए तुमने। क्या कहा था आपको कि अपना बिजनेस स्टार्ट करके दिखाऊंगा आपको। सही कह रहे हो, एक पैसा लगाए बगैर तुमने इतनी तरक्की कर ली यार। अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे बेटा। अच्छा बताएं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, हुक्म करें आप बताएं। खाऊंगा तो जरूर, रास्ते से मिठाई लेके जाऊंगा, इससे पहले कि अजहर साहब आ जाएं। मैं निकलता हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं, अजहर अंकल इस तरह के बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप रुके, मैं आपको खुद उनसे मिलवाता हूँ, और जब मिले तो उनका अच्छी तरह शुक्रिया अदा कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अजहर साहब आ गए? ओह अच्छा ठीक है। क्या वो मिलना नहीं चाहते क्या? नहीं, आज मुलाकात नहीं हो पाएगी, वो दरअसल ऑफिस नहीं आए, शादी के सिलसिले में मसरूफ है। अरे हाँ यार, उनकी 2 बेटियों की शादी भी तो है ना। अच्छा ये सब छोड़ें, आप बैठे, आप कुर्सी पे बैठे। बैठूं? हाँ हाँ, आपका अपना ऑफिस है, क्या बात कर रहे हैं। वाह, ये लग रहे हैं ना किसी बड़े बिजनेस के मालिक। एक तस्वीर हो जाए? श्योर। बच्चियों को तैयार होने के लिए कह दिया? जी जी, दोनों तैयार हैं। माशाल्लाह। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? ज्वेलर के पास कब जाना? मैं आपके साथ कल चलूंगी और अम्मा भी जाएंगी। तुमने लिस्ट देख लिया कितनी लंबी है? बहुत कुछ करना है, जो जो याद आता जाए वो करती जाओ। मेरी परवाह मत करो। मुझे तो लगा था 2-3 दिन में काम खत्म हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा मुझे। अरे फिक्र ही ना करो, फिक्र की जरूरत ही नहीं है, रिलैक्स करो, सब हो जाएगा। आपकी तरह। हाँ बिल्कुल। चलो अच्छा चलो देख कर आते हैं कि बच्चियों की तैयारी क्या है। आ जा। ये सब तो मैंने तुम्हारी दुल्हन के लिए पहले से तैयार कर रखा था। तुम अब ये बताओ कि मजीद क्या लेना चाहते हो उसके लिए। अरे मुझे क्या आइडिया इन चीजों के बारे में? ये क्या बात हुई भला? आजकल के लड़के तो इतने शार्प होते हैं, हर फैशन का पता होता है उन्हें। खवातीन की ज्वेलरी के बारे में? बिल्कुल, खवातीन की ज्वेलरी के बारे में पता होता है। अच्छा जी, हंसते रहो तुम। मैं खुद ही अबिया को ले जाऊंगी और उसे उसकी पसंद की चीजें दिलवा दूंगी। ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो यूं कहो ना कि अबिया के साथ जाके शॉपिंग करना चाहते हो, माँ के साथ नहीं जाना चाहते। अरे अब कहाँ मॉल्स में दुकानों में परेशान होती फिरेंगी, इतना रश होता है, इतनी गर्मी हो रही है। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगी, ना ही मैं थकूंगी, तुम फिक्र नहीं करो इस बात की। अच्छा बस फिर तय हो गया, मैं अभी को कॉल कर रहा हूँ और कल का प्लान डन कर रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद पहले ज़ेबा को कॉल करूंगी, उनसे इजाजत लूंगी, अगर ज़ेबा ने इजाजत दे दी तो फिर तुम ले जा सकते हो अबिया को अपने साथ, वरना नहीं। राइट। मिठाई किस खुशी में खिला रहे हैं? अरे मुंह तो मीठा करो। हाँ अभी दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं, 1 मिनट सब्र करो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि दिखाना क्या है आपने। अरे 1 मिनट सब्र तो कर जाओ।
मोबाइल में ऐसा क्या है जो मुझे दिखाना है आपने? एक मिनट कहाँ गया ये देख लो जरा। अरे वाह, लगता है ना बड़े बिल्डिंगों का मालिक हूँ मैं, है? लग रहा है ना? आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। हाँ। लेकिन ये ऑफिस किसका है? अपने बेटे का, रजा का। माशाल्लाह, मेरे बेटे ने तरक्की कर ली, मेरे बेटे की मेहनत रंग ले आई। देखना हमारा बेटा बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह। मेरी दुआएं अपने बेटे के साथ हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह दुल्हन बेगम, जेवर बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह, दिखा वाह वाह वाह, अल्लाह नसीब करे पाक। अच्छा अब ये बताइए कि इसमें से विशाल का कौन सा है और अबीहा का कौन सा? नहीं नहीं, ये तो उनकी सासों के लिए है। सासों के लिए इतना महंगा भारी जेवर की ऐसी कोई खास जरूरत है? बच्चियों का कहाँ है जेवर? अजहर और मैं बच्चों को कल खुद लेके जाएंगे और अजहर ने कहा है कि बच्चे जिस चीज पे हाथ लगाएंगे ना वो ले लेंगे। ये तो मुझे इल्म है अजहर की आदत का। हम कुछ और बेहतरीन गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ बेहतर। हाँ, लेकिन वो अजहर कह रहे थे कि अगर हम उन्हें महंगे सेट देंगे ना तो उनको एक एहसास होगा कि हमारे दिल में उनके लिए इज्जत कितनी। अब यहाँ अजहर की बात गलत है। बहू बेगम, आपको हम बताएं कि इज्जत सोने चांदी से नहीं हुआ करती, इज्जत दिल में होती है जो हमारे दिल में है उनके। अम्मा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अजहर की दिली ख्वाहिश है ना, बच्चों की शादी है, कौन मना करे। कोई कुछ नहीं कह सकता, हम भी कुछ नहीं कह सकते। चलिए, फोन किसका है? सलमा भाभी। उठाई, जरूरी बात होगी यकीनन। जी सलमा भाभी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जानती हूँ आप मुझसे ज्यादा मसरूफ हैं, बस मैं काम की बात करती हूँ आपसे। जी जी फरमाइए। मैं और जिया अबीहा को ले जाना चाहते हैं शादी और वलीमे का जोड़ा खरीदने के लिए, आपकी इजाजत चाहिए। अरे इजाजत की क्या जरूरत है, आप जरूर ले जाइए, लेकिन अभी फिलहाल वो अपने बाबा के साथ गई है जहेज का फर्नीचर लेने। क्या करते हैं आप लोग, फर्नीचर खरीदने की क्या जरूरत है? अब देखें ये सब बातें ना अपने अजहर भाई से कीजिए। ठीक है, जिया से कहती हूँ अपने दोस्त को समझाएं खुद ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अम्मा को मेरा सलाम कहिएगा। सही है, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, खुदा हाफिज। खैरियत, क्या कह रही? सुन रहे हैं आप? मैं अजहर से बात करता हूँ। हद करते हैं ना। यस यस यस, एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ जिया, कैसे हो? मैं ठीक हूं। यार अजहर, मैंने सुना है कि तुम मेरी होने वाली बहू को शॉपिंग करा रहे? हाँ हाँ बिल्कुल करवा रहा हूं। क्या करते हो यार, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमें सिर्फ तुम्हारी बेटी चाहिए, तुम खामखा तकल्लुफात में पड़ गए हो। यार ये मेरी भी तो ख्वाहिश है। यार क्या हो गया है तुम्हें? अबिया हमारी भी बेटी है और इस घर में उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हाँ, अगर उसे कोई चीज पसंद नहीं आएगी तो फौरन बाजार से जाकर उसे नई लेकर दे देंगे। भाई बेटी है वो हमारी। यार मैं जानता हूँ ये मेरा और मेरी बेटियों का मामला है, यार इसमें मत कुछ कहो। अच्छा, अगर वहां बाप और बेटी का मामला है तो यहाँ सास और बहू का मामला है। अब यह बेटी से अपनी भाभी सलमा की बात करवाओ। अबीहा जी बाबा। बात कर जिया साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसी हो? तुम्हें लेके जाना है मैंने शादी और वलीमे का जोड़ा खरीदने के लिए, जल्दी से बताओ कब पिक करूं? एक, दो, तीन। अल्लाह ताला मेरे बेटे को नजरे बद से बचाए, मजीद तुम्हें और तरक्की मिले। आमीन। अरे भाई जगह बना दो मेरे लिए। हाय अल्लाह, मुझे तो बड़ा शौक है इतने आलीशान ऑफिस में बैठकर लोगों पर हुक्म चलाने का, रोब झाड़ने का।
तो इतने से काम के लिए ऑफिस आने की क्या जरूरत है? अम्मी, मैं सोच रहा था कि क्यों ना पूरे दिन के लिए घर में एक मुलाजमा रख ली जाए, उस पे चलाना हुक्म। हाँ, अरे ऐश करना तुम। अरे वाह भाई, तुम तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दोगे। ये रोज रोज आटा गूंदने और बर्तन धोने से ना जान छूट जाएगी मेरी। अल्लाह की कसम भाई, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया है। अरे मेरी प्यारी भोली भाली बहन, ये सब कुछ भी नहीं है। तुम देखो आगे मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ। अम्मी सुन रही हैं भाई की बातें? हाँ हाँ सुन रही हूँ। इसकी कौन सी 2-4 बहनें हैं, एक ही तो बहन है और वो भी इकलौती। तुम्हारे मुंह से फरमाइश बाद में निकलेगी, पहले ये पूरी करे। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि नायाब के घर उनका शुक्रिया अदा करने कब जाना है? नहीं, कोई शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी बहनों की शादी आ रही, उसकी मुबारकबाद देने में आपको साथ लेके जाऊंगा। हाँ तो चलूंगी ना, कब चलना है? मैं बता दूंगा आपको। अच्छा खाना दे दें, बहुत भूख लगी है। जल्दी से चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। जाओ। अम्मा अब आपकी तबीयत कैसी है? अरे बच्चे, अब तो हम नहीं जा सकेंगे तुम लोगों के साथ। अम्मा आप बीमार हो गई हैं, आपके बगैर मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। आप ही तो मेरा सहारा हैं, कैसे मैनेज करूंगी मैं? क्या करें, यकीन जानो हमारा खुद दिल था कि हम साथ जाते, लेकिन हालत ये हो रही है, लग रहा जैसे हमारी टांगों में जान ही नहीं, उठ के खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। दादी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, परेशान तो मत करें ना हमें। अरे हमारी बच्ची, हमारी जान, दादी तुम्हें कभी परेशान नहीं करी। यखनी बनवा दी दुल्हन बेगम आपने? जी जी, जायदा लेके आ रही है आपके लिए। हम खुद भी चाह रहे हैं कि हम जल्दी ठीक हो, यखनी पियेंगे, जरा हिम्मत आएगी तो फिर इंशाअल्लाह ताला सारे काम तुम्हारे साथ करेंगे। इंशाअल्लाह अम्मा। अभी है बीबी, आपका फोन बज रहा है। अच्छा मैं देखती हूँ। बस दुआ करो कि हम जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अम्मा आप आराम नहीं करती ना, इसलिए बीमार पड़ जाती हैं। आप थोड़ा आराम किया करें। ठीक है, हाँ ना चलती हूँ आपके साथ, चेंज करके फिर बात करते हैं। ओके। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है मैडम? और किससे बात हो रही थी कॉल पे? तैमूर से बात हो रही थी और हम दोनों शॉपिंग पे जाते हैं। अगर तुम दोनों की इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई तो अब मैं जाऊँ? जाइए ना, जाइए। हैव फन। तुम क्या सोच रही हो अब? क्या मैं ये सोच रही हूँ कि जैन भाई और इशाल की भी तो बात होनी चाहिए ना। हाँ बात तो होनी चाहिए, बट वो दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। ये तो गलत है बॉस। क्या करें, दोनों एक दूसरे की तरह बोरिंग है, रहने दो। इसी बात पे दोनों की बात करवाते हैं, क्या कहती हो? फौरन चलो। अच्छा जरा मैडम को बताओ तो सही कि कहाँ जा रही है अबिहा? अबिहा जा रही है तैमूर भाई तक शॉपिंग कर। राइट। हाँ तो बताया था अबिहा ने। तो ये कि आपको भी जाना चाहिए शॉपिंग पे जैन भाई के साथ। यार मैं खुद कैसे कह सकती हूँ उनको? हाँ ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया, तुम खुद कैसे बोलोगी? आयजा तुम कॉल करो। राइट। नहीं, कोई बात करने की जरूरत नहीं, प्लीज चुप करो तुम। आयजा कॉल करो। पागल हो गई हो क्या? नहीं बात करने का मतलब यही तो वक्त है, समझो तुम बात करो, आज जाओ, उठो बैठो, तभी तो एक दूसरे का पता चलेगा ना। लगेगा नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जैन भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग सुनाएं। मैं एक सेकेंड, आप हम सबका पूछ रहे हैं या खाली शाल का? नहीं मैं तो सबका ही पूछ रहा हूँ। अब भाई मैं और नायाब तो बिल्कुल ठीक है, और इशाल से क्यों नहीं पूछ लेते? ये ले। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ आज। क्यों, ज्यादा काम कर लिया आपने? नहीं ऐसी बात नहीं है, बस आधा दिन तो ऑफिस में बिजी था, फिर आपके लिए शॉपिंग करने के लिए चले गए। आपको पता है मॉम ने आपके लिए बहुत से ड्रेसेस लिए हैं। अच्छा, शॉपिंग कंप्लीट हो गई है? जी जी ठीक है। क्या कहा? आंटी ने ड्रेसेस ले लिए हैं।
अब काम कर लूँ मैं। बाबा, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मैं तुम शादी करना नहीं चाहते। मुझे तो अम्मार भाई बहुत अच्छे लगे। तुम दोनों ना साथ में बिल्कुल परफेक्ट लगोगे। अच्छा हाँ। पहले इसको तैमूर भाई पसंद थे, फिर जैन भाई, और अब अम्मार भाई अच्छे लगते हैं। ओ हेलो, आप किस खुशी में भाई बोल रही हैं? अब अम्मार भाई आपके भाई नहीं है एटलीस्ट। ठीक है। दरअसल जब से अम्मा बीमार हुई है ना, मैं अकेली सी पड़ गई हूँ। उनको ज़्यादा मैं तकलीफ देना नहीं चाहती हूँ, वरना उनके मशवरे, उनकी मदद, उससे मुझे ना बहुत सपोर्ट मिलती है। तो आंटी आप अम्मी से क्यों नहीं मशवरा कर लेती? हाँ ना, हमारे खानदान में जितनी भी शादियां होती हैं ना, हर कोई आके अम्मी से मशवरा करता है। ये बहुत एक्सपीरियंस्ड है इन कामों में। जी अम्मी, रजा बता रहे थे कि आंटी बहुत एक्टिव है माशाल्लाह। बिल्कुल, आपको कोई भी काम हो आप बिला झिझक मुझे बोल सकती हैं। नहीं, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहूंगी। सहमत कैसी? बेटियों की शादी में मदद करना तो सवाब का काम है, और फिर ये गैर थोड़ी है, मेरी अपनी बच्चियां। अच्छा, शुक्रिया। आंटी तकल्लुफ कर रही हैं, आप ऐसा करें, आप इनके कामों में मदद करना स्टार्ट कर दें। मैं निदा को कॉल करके कहता हूँ कि आज घर की जिम्मेदारी वो संभाले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। हाउ आर यू? अंकल, मेरी वालदा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। बात आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ज़ेबा, वो मेरी आज ऑफिस में स्टाफ के साथ मीटिंग है और उनको अगले हफ्ते की ब्रीफिंग भी देनी है, तो वो करके मैं फिर इंशाल्लाह आ जाऊँ। तो अंकल, आप इतना बर्डन क्यों ले रहे हैं? क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं आपके साथ ऑफिस आ जाता हूँ ना, दोनों मीटिंग्स भी अटेंड कर लूंगा और बाद में इमरान साहब के साथ कोऑर्डिनेट कर लूंगा। आप बस बेफिक्र होकर शादी की तैयारियां कीजिए। थैंक यू रजा। अगर तुम मेरा ये बर्डन बांट लोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर तुम्हें अपनी अम्मी को नहीं छोड़ना तो तुम मेरे साथ अभी ऑफिस चल सकते हो। हाँ, चलते हैं। अम्मी, आप आंटी के साथ शॉपिंग कर लीजिएगा, मैं जरा अंकल के साथ ऑफिस होकर आता हूँ। ठीक है? बिल्कुल ठीक है बेटा। ओके, टेक केयर। खुदा हाफिज। आओ जाओ, आइए। चलें दादी, ये लास्ट है। बस बेटा, बहुत खा लिया। दादी लास्ट है ना? तबीयत नहीं जा रही बिल्कुल भी हमारी, और चलो ठीक है, अगर दादी का दिल नहीं कर रहा तो बाद में खा लेंगे। हाँ, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। दवाई अभी दे दूं या फिर रुक जाऊं? 5 मिनट थोड़ा सा रेस्ट दे। अच्छा ठीक है, अगर दादी थोड़ी देर बाद दवाई लेंगी तो ठीक है। चलिए, मैंने आपका हाथ दबा।
वेख के कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी, वेख वेख दिल कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी, दिल वेख वेख के कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी। लग पतला तेरा बल खावे, दिल में तेरा ते डुबदा जावे, जद लोग बड़े लश्कारा तेरे सोने मुख दा। मैं देश मेरे दी रानिया तू लोर लोर क्यों करता है, मैं देश मेरे दी रानिया तू लोर लोर क्यों करता है। दिल वेख वेख के कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी। झांझर झणका के ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਬੀਟ ਤੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਤਾਰ ਹਿਲਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸਾਰੇ ਗੱਭਰੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦੇ ਗੇੜੀਆਂ ਨੱਚਣਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਗਿਣ ਗਿਣ ਹੱਸਦੀ ਜਾਵੇ, ਬੁੱਧ ਜੱਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਨ ਕਮਲੀਏ ਤੇਰੀ ਲੁੱਕ ਦਾ। दिल सांभ सांभ के रख ले तू सारा जग मेरे ते मरदा है, दिल सांभ सांभ के रख ले तू सारा जग मेरे ते मरदा है। दिल वेख वेख के कुड़दाई सारा लोर तेरे ते मर्दानी। स्लाइस तो एक दे दो। थैंक यू। अमार अगर उठ गया है तो उसे बोलो कि आके नाश्ता कर ले। इरशाद, मैंने अपना फैसला सुना दिया है, उससे सख्ती से बात कीजिएगा और कहिएगा कि इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। देखो ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा, लेकिन अमार की आदतों से तुम भी बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हो कि वो बस अब उसके सामने ना ऐसी वैसी कोई बात मत कीजिएगा कि उसको इनकार का बहाना मिल जाए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। वैसे सच्ची बात बताऊं, मुझे बच्ची और उसके घर वाले दोनों बहुत अच्छे लगे। वैसे मैंने सलमा से भी बात कर ली है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा, बैठो। नींद पूरी हो गई तुम्हारी? नींद कहाँ पूरी होनी थी, कल रात 4 बजे तो पहुंचे। ठीक है बेटा, आज तुम आराम करो, ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। थैंक यू बाबा। अच्छा, तुम्हारे बाबा ने कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। जी बाबा बोलिए। बेटा, पिछले 1 साल से तुम्हारी माँ तुमसे इस मौजू पर बात करती रही है और तुम इनकार करते रहे हो, लेकिन अब मैं भी बहुत संजीदा हूँ। किस बारे में? मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। बाबा, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मैं तुम शादी करना नहीं चाहते। जी अम्मी। पूछ सकती हूँ क्यों? एक्चुअली मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। बेटा, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है बार बार इनकार करने का। अब अयाज को ले लो, तुमसे 2 साल छोटा है और चंद माह में बाप बन जाएगा, और तुम हो के कुछ शादी से। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, अब मैं जो कहूंगी वैसे ही होगा, बस। ठीक है, तो जो आप चाहती हैं वो करें। नाश्ता मेरे कमरे में भिजवा दें। अमार, जब भी शादी की बात करो उसका मूड ऐसे ही खराब हो जाता है। पता नहीं क्या मसला है इसका। हाय अल्लाह भाई, कैसी शादी थी, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी शादी नहीं देखी। आपने देखे थे क्या कमाल के ड्रेस पहने हुए थे नायाब और उसकी बहन ने। अम्मी, शादी अब तुम देखोगी परसों। काश हमारे पास भी इतने पैसे होते, मैं भी इतने महंगे महंगे कपड़े पहन के शादियों में जाती।
इसकी नजर सिर्फ उनके कपड़ों पर थी। अम्मी उनके जेवर भी तो देखे, कितने महंगे महंगे बड़े बड़े जेवर पहने हुए थे। सीरियसली तुम लड़कियां क्या क्या चीजें नोटिस करती हो। भाई पानी डालो भाई। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मुझे तुमसे एक काम है। जी जी अंकल हुक्म करें, बोलिए। वो मेरी टेबल पर एक प्रेजेंटेशन पड़ी है, उसे स्कैन करके मुझे फॉरवर्ड कर दो। अरे अंकल वो मैंने आपके सिग्नेचर्स उस पे देख लिए थे तो मैंने ऑलरेडी वो फॉरवर्ड कर दी है। आई होप यू डोंट माइंड। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अरे कोई मसले की बात नहीं अंकल। मैं लंच के बाद ऑफिस चक्कर लगाऊंगा। नहीं 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 नहीं, आप क्यों निकलेंगे, आप रिलैक्स करें। आप मुझे बताएं क्या काम है। नहीं बेटा वैसे ही कुछ चेक साइन करने। अरे अंकल मेरे होते आप, मैं एक काम करता हूँ, मैं चेक्स लेके आपके पास आ जाता हूँ। हाउस दैट? अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसा करना कि मेरे दराज से ग्रीन कलर की फाइल है वो लेते आ। चलें ठीक है, I'll see you then अंकल। ओके अंकल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बेटा क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है, मैं निकलता हूँ बस। भाई नाश्ता तो कर ले। कर लिया, बाय बाय। जी जी सलमा भाभी समझ गई हूँ। थैंक यू ओके, खुदा हाफिज। अम्मा कहाँ है भाई? बच्चियां मेहंदी लगवा रही है ना, तो अम्मा उनके साथ बैठ के ना मजे कर रही हैं। अच्छा सुने, सलमा भाभी का फोन था, तो वो ना उनको आयजा के रिश्ते के लिए ना लेके आ रही हैं साथ। हाँ हाँ मैं उन लोगों से मिला था, लेकिन मैंने उस नजर से देखा नहीं। सलमा भाभी को तो बहुत अच्छे लगते हैं और हमें भी अच्छे ही लग रहे थे। हाँ फैमिली तो अच्छी थी भाई। यार मेरा ख्याल है कि अम्मा को पहले बता दे, उनको अगर अचानक पता लगा ना तो नाराज हो जाएंगी खामखा। हाँ उनको तैयार करना बड़ा जरूरी है, मैं बता के आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा बैठो। ये ले अंकल, जो आपने फाइल और चेकबुक कही थी वो मैं ले आया। यस लाओ। ओके अच्छा जी, 32 lakhs, 12 lakh और ये 8 लाख। इसको भी रखो। अम्मा अब बताइए, आपकी तसल्ली हो गई ना? हाँ लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी पोती से भी पूछा जाए। हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, उसकी मर्जी पूछना तो बहुत जरूरी है। अगर आप लोग बुरा ना माने तो आयजा की मर्जी अभी मालूम कर लें। अगर खुशखबरी मिलती है तो आज ही शादी की बात तय कर लेंगे। अब अम्मा मैं पूछ के आऊँ? जाइए बहू भाई। दरअसल अमार ने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है, हम तुम्हारी मर्जी जानना चाह रहे हैं, क्या जवाब दोगे? जैसे आप लोगों की मर्जी। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमने आयजा से उसकी रजामंदी ले ली। बहुत मुबारक हो। अम्मा जी अब हमें आपसे भी अच्छे की उम्मीद है। अल्लाह बच्चियों के नसीब अच्छे करे, खुश रहे हमारी बच्ची। आमीन सुमा आमीन। इरशाद भाई अब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। वैसे बेटा आप जनरली बहुत कम बात करते हैं कि आज ही थोड़े से खामोश हैं। हाँ नहीं बस ऐसे ही। नहीं नहीं ये बहुत बोलता है, लेकिन आज मौका ऐसा है तो शर्मा रहा है।
वाह भाई, आंखों ही आंखों में बात इतनी आगे पहुंच गई और हमें पता ही नहीं चला। अरे आप दोनों तो दुल्हन बनी स्टेज पे बैठी थी ना, मैं तो इसके साथ साथ थी, इसने मुझे खबर तक नहीं होने दी। वो गर्ल्स, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ होता तो खबर होने देती ना। ओ हेलो, इतना शरीफ बनने की जरूरत नहीं है, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तुम्हें। क्या वाकई तुम लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। खैर जो भी है, मुझे तो अम्मार भाई बहुत अच्छे लगे। तुम दोनों ना साथ में बिल्कुल परफेक्ट लगोगे। अच्छा हाँ। पहले इसको तैमूर भाई पसंद थे, फिर जैन भाई, और अब अम्मार भाई अच्छे लगते हैं। ओ हेलो, आप किस खुशी में भाई बोल रही हैं? अब अम्मार भाई आपके भाई नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, शर्म आ रही है? ऐसे दोनों लगेंगे बहुत क्यूट साथ। हाँ। कैसा है? हाय अल्लाह भाई, खूबसूरत और इतना कीमती ड्रेस। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा है। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा ड्रेस नहीं देखा। कल उन अमीरों की शादी पे ये पहन कर जाना, ठीक है? अम्मी ये लें आपके लिए। जीत रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें ऐसी ही तरक्की दे। और अब्बू आपके लिए भी लाया हूँ, ये देखें, ये आपके लिए। वेरी गुड। यही घड़ी चाहते थे ना आप? अरे वाह, आपके तो मजे हो गए। क्या कर दे? दिखाए तो देखो भाई। अरे मैंने तो दोस्तों के साथ जाना था, चले मैं रात का खाना वहां से खा के आऊंगा। ओके ठीक है? चलो ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरा बच्चा। अल्लाह हाफिज। पहन के तो दिखाए। दिखा दे।